हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 3 के टॉपिक डेज ऑफ द वीक पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हमारा टॉपिक डेज ऑफ द वीक। सो चलिए हम सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ डेज of the week in correct order in your notebook और reply through a voice message। यानी कि बच्चों इसमें क्या कहा गया है कि हमें जो हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं, डेज ऑफ द वीक होते हैं, उनको हमें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। जैसे कि हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सैटरडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, उसके बाद फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ये सब दिए तो हुए हैं, लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो इनकरेक्ट है। तो हमें ये बताना है कि पहले कौन सा दिन आता है, उसके बाद कौन सा दिन आता है, फिर तीसरा दिन कौन सा होता है, चौथा दिन कौन सा होता है और लास्ट डे कौन सा होता है। तो हमें इन सभी को अभी करेक्ट फॉर्म में लगाना है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं हमारा हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है। वो है मंडे। तो मंडे जो है हफ्ते का पहला दिन होता है। तो सबसे पहले आता है मंडे, फिर आता है ट्यूसडे, मंडे के बाद आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे, थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे, फ्राइडे के बाद आता है बच्चों सैटरडे, और फिर लास्ट में आता है संडे। यानी कि जो संडे है वो हफ्ते का यानी कि वीक का लास्ट डे होता है। और फर्स्ट डे कौन सा होता है वीक का? मंडे। मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो बच्चों हमने यहाँ पे सातों के सातों दिन जो हैं डेज़ के, सातों के सातों दिन जो वीक के आते हैं, डेज़ ऑफ द वीक होते हैं, उसे करेक्ट फॉर्म में लगा दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे थे, ये जो थे ये उल्टे सीधे थे। सैटरडे, कभी ट्यूसडे, फिर मंडे, संडे, तो ये सब उल्टे सीधे लगे हुए थे। हमने क्या किया, इनको अरेंज किया करेक्ट फॉर्म में कि सबसे पहले आता है मंडे, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया मंडे। फिर आता है मंडे के बाद ट्यूसडे, तो हमने लिख दिया ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे, फिर थर्सडे, थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे, फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे और फिर संडे। तो मंडे, ट्यूसडे, मंडे आया पहले, फिर आया ट्यूसडे, फिर आया वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे ऐसे ही आ गए। तो हमने बच्चों अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, जो कि था इनको हमें ये जो सातों दिन दिए थे, ये जो गलत उल्टे सीधे दिए हुए थे, इनको हमने अरेंज कर दिया एकदम करेक्ट ऑर्डर में। यानी कि पहला दिन मंडे, दूसरा दिन ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कंप्लीट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक बाय राइटिंग द मिसिंग लेटर्स इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। यानी कि बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि डेज ऑफ द वीक यानी कि हफ्ते के जो दिन होते हैं, एक वीक में जो जो डेज आते हैं, उनको हमें कंप्लीट करना था। यानी कि उसकी स्पेलिंग हमें दी हुई थी, लेकिन उनमें से जो कुछ लेटर थे, स्पेलिंग में से कुछ लेटर्स मिसिंग थे। जैसे कि इन्होंने हमें एम, एन, डी, ए और ये लास्ट में दे बंद, ये हमें 3 वर्ड हमें मिसिंग दी, 3 लेटर हमें मिसिंग दिए थे। तो हमें मंडे की स्पेलिंग पता है, तो हमने क्या किया, हमने लिखा एम, फिर आया ओ, उसके बाद आया एन, डी हमें दे रखा था, डी के बाद आता है ए और ये आया वाई। तो ये बन गया मंडे। तो मंडे की स्पेलिंग में क्या क्या आता है बच्चों? एम, एम के बाद आता है ओ, फिर आता है एन, डी, उसके बाद ए और फिर वाई। तो ये हमने मंडे की जो स्पेलिंग थी उसको हमने एकदम सही सही भर दिया। जो जो मिसिंग लेटर्स थे, इसमें ओ मिसिंग था, ए मिसिंग था और वाई मिसिंग था, हमने उसको फिलअप कर दिया। ऐसे ही हमारा सेकंड
डे कौन सा आता है बच्चों? ट्यूसडे। ट्यूसडे में ट्यूसडे की स्पेलिंग क्या होती है? TUESDAY। ट्यूसडे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें टी मिसिंग दे रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे टी लिखा। फिर हमें दिया गया था यू के बाद आता है ई, तो मैंने यहाँ पे ई लिख दिया। ई के बाद आता है एस हमें दिया गया था। एस के बाद आता है डी, इसलिए मैंने यहाँ डी लिखा। फिर ए और फिर वाई, तो ये बन गया ट्यूसडे। तो ट्यूसडे की स्पेलिंग क्या हो गई बच्चों? TUESDAY, ट्यूसडे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारी डे आता है वेडनेसडे। और वेडनेसडे में बच्चों हमें डब्ल्यू दिया था, ई मिसिंग था तो हमने यहाँ पे लिखा ई। फिर डी दिया था, एन मिसिंग था तो मैंने यहाँ लिखा एन। फिर ई दिया था, एस मैंने लिखा DAY। तो वेडनेसडे की स्पेलिंग क्या हो गई बच्चों? सभी बोलिए। WEDNESDAY, वेडनेसडे। अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले दिन की तरफ, जो कि है अगला डे कौन सा आता है? वेडनेसडे के बाद कौन सा डे आता है बच्चों? थर्सडे। तो थर्सडे में थर्सडे की स्पेलिंग क्या होती है? THURSDAY, थर्सडे। तो इसमें HSA हमें मिसिंग दिया था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे H लिखा। टी के बाद आता है एच के बाद यू आता है, फिर आता है आर, फिर आता है SDAY। तो ये बन गया थर्सडे। तो थर्सडे की स्पेलिंग क्या हुई? सभी बोलिए। THURSDAY, थर्सडे। थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे। तो फ्राइडे की स्पेलिंग क्या होती है? FRIDAY, फ्राइडे। तो ये हो गया फ्राइडे। फ्राइडे के बाद आता है बच्चों सैटरडे। सैटरडे की स्पेलिंग क्या होती है? SATURDAY, सैटरडे। तो सैटरडे में क्या क्या आता है? SATURDAY, सैटरडे। और सैटरडे के बाद आता है संडे। और संडे की स्पेलिंग होती है SUNDAY, संडे। तो संडे की स्पेलिंग हो गई SUNDAY, संडे। तो ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फाइंड द डेज ऑफ द वीक इन द ग्रिड एंड राइट दैम इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। यानी कि बच्चों हमें एक ग्रिड दी गई थी, उसमें से हमें क्या करना था, जो डेज ऑफ द वीक है उनको ढूंढना था और उनको लिखना था। तो सभी बच्चे ये जो 7 दिन है, जो डेज ऑफ द वीक है, उसको लिखेंगे अपने नोटबुक में। तो हम चलिए, हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज़ मंडे। तो मंडे को हम ढूंढते हैं, तो मंडे कहाँ है? मंडे ये रहा, MONDAY, मंडे। तो ये हो गया मंडे। तो बच्चों हमें मंडे ढूंढना था, तो मंडे कहाँ है? ये रहा मंडे, MONDAY, मंडे। तो सबसे पहला दिन हमें मिल गया मंडे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ से मंडे, MONDAY, मंडे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डे की तरफ। तो बच्चों मंडे के बाद कौन सा दिन आता है? ट्यूसडे। तो चलिए हम ढूंढते हैं कि ट्यूसडे कहाँ है। तो ट्यूसडे ये रहा, तो ये रहा आपका ट्यूसडे। तो ट्यूसडे की स्पेलिंग क्या हो गई? TUESDAY, ट्यूसडे। तो हम यहाँ पे ट्यूसडे की स्पेलिंग भी हमने लिख दी, TUESDAY, ट्यूसडे।
अब हम चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट डे की तरफ। तो ट्यूसडे के बाद कौन सा दिन आता है? वेडनेसडे। तो वेडनेसडे कहाँ है? चलिए ढूंढते हैं वेडनेसडे। इस ग्रेड में वेडनेसडे ये रहा, तो ये रहा आपका वेडनेसडे। तो वेडनेसडे की स्पेलिंग क्या होती है? WEDNESDAY, वेडनेसडे। तो यहाँ पे बच्चों हमने वेडनेसडे भी लिख दिया अपना तीसरा दिन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डे की तरफ। तो वेडनेसडे के बाद कौन सा दिन आता है बच्चों? थर्सडे आता है। तो हम चलिए ढूंढते हैं कि थर्सडे कहाँ है। तो बच्चों थर्सडे कहाँ है? ये रहा। तो ये है थर्सडे। थर्सडे की स्पेलिंग क्या हो गई? THURSDAY। तो THURSDAY, थर्सडे। तो ये हो गया थर्सडे। थर्सडे के बाद आता है फ्राइडे। और फ्राइडे कहाँ है? ये रहा हमारा फ्राइडे। तो फ्राइडे में आता है FRIDAY। तो ये हो गई फ्राइडे की स्पेलिंग जो हमने लिख दी है। फ्राइडे के बाद आता है बच्चों सैटरडे। तो सैटरडे कहाँ है? ये रहा हमारा सैटरडे, जिसमें आता है SATURDAY, सैटरडे। और नेक्स्ट है हमारा संडे। तो ये रहा हमारा संडे, जिसकी स्पेलिंग है SUNDAY, संडे। तो ये हो गए हमारे डेज ऑफ द वीक जो हमने ढूंढे और यहाँ पे लिख दिए। तो सभी बच्चों को ये जो डेज ऑफ द वीक है इनका नाम लिखना है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्क, दैट इज़ आवर लाइफ स्किल। यानी कि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? लाइफ स्किल्स। और आज लाइफ स्किल्स में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे रिस्पेक्ट फॉर नेशन, यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान। सो चलिए पढ़ते हैं। हमारा नेशनल फ्लैग, आज हम रिस्पेक्ट फॉर नेशन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारे नेशनल फ्लैग यानी कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, जिसे हम तिरंगा झंडा भी बोलते हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। देयर आर 3 कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, उसमें 3 कलर होते हैं बच्चों। पहला कलर होता है सैफरन यानी कि केसरी, सेकंड कलर है वाइट, थर्ड कलर है ग्रीन यानी कि ये 3 कलर होते हैं। पहला कलर है सैफरन यानी कि केसरी, फिर सेकंड कलर आता है वाइट, और फिर आता है ग्रीन जो कि है तीसरा कलर। ठीक है। एंड द ब्लू अशोक चक्र इन द मिडल ऑफ द फ्लैग, यानी कि सैफरन, वाइट और ग्रीन कलर के बीचों बीच एक नीले रंग का अशोक चक्र बना होता है। एक नीले रंग का बच्चों बीचों बीच तिरंगे झंडे में, हमारे नेशनल फ्लैग में एक अशोक चक्र होता है। ठीक है। कुछ इसी तरह का अशोक चक्र होता है। इसे क्या कहते हैं? हमारे झंडे में जो ये नीले रंग का होता है इसे कहते हैं अशोक चक्र। ठीक है। और इन सभी की, ये जो झंडे में सैफरन कलर है, वाइट, ग्रीन और ये जो अशोक चक्र है, इनका अपना एक महत्व होता है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऑल दीज हैव सम सिग्निफिकेंस, लेट्स लर्न। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है सैफरन कलर यानी कि केसरी कलर जो सबसे पहले आता है, इसका क्या महत्व है? तो सैफरन कलर स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज, यानी कि स्ट्रेंथ एंड करेज के लिए सैफरन कलर है। यानी कि जो केसरी रंग है तिरंगे झंडे में, जो सबसे ऊपर ऑरेंजिश कलर का एक रंग होता है, वो किसका प्रतीक है? स्ट्रेंथ एंड करेज। तो ये स्ट्रेंथ का मतलब होता है बच्चों शक्ति, और करेज का मतलब होता है साहस। तो ये स्ट्रेंथ एंड करेज कौन दर्शाता है? सैफरन कलर, यानी कि सैफरन स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। सेकंड कलर आता है वाइट। तो बच्चों ये जो वाइट कलर है, इट स्टैंड्स फॉर पीस, यानी कि जो वाइट कलर है, जो सफ़ेद रंग है, वो शांति का प्रतीक है। पीस का क्या मतलब होता है बच्चों? PEACE, पीस का मतलब होता है शांति। तो ये जो सफ़ेद रंग है ये किसको दर्शाता है? किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। और जो हरा रंग है, जो ग्रीन कलर है,
स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी, यानी ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी, तो यानी कि जो हरा रंग है वो प्रोस्पेरिटी को दर्शाता है, खुशहाली को दर्शाता है। तो बच्चों प्रोस्पेरिटी, PROSPERITY, प्रोस्पेरिटी, इसका मतलब होता है खुशहाली। ठीक है, तो प्रोस्पेरिटी यानी कि जो हरा रंग है वो खुशहाली को दर्शाता है। ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मीन्स खुशहाली। एंड द ब्लू अशोक चक्र इन द मिडल ऑफ द फ्लैग हैज़ 24 स्पोक्स, यानी कि जो हमारा नीले रंग का अशोक चक्र है जो तिरंगे झंडे के एकदम बीचों बीच होता है, उसमें कुल कितनी स्पोक्स होती हैं बच्चों? 24. So in our Ashok Chakra, it has 24 spokes. So there are 24 spokes in our Ashok चक्र, यानी कि अशोक चक्र के, हमारे जो अशोक चक्र है जो फ्लैग के बीचों बीच होता है, उसमें कुल कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं, 24 स्पोक्स। इट लीड्स इंडिया ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि जो ये है ये भारत को प्रोग्रेस यानी प्रगति की तरफ बढ़ने के लिए दर्शाया गया है। ठीक है, देयर आर सम रूल्स दैट आर टू बी फॉलोड इन रिस्पेक्ट ऑफ आर नेशनल फ्लैग, यानी कि बच्चों हमारे नेशनल फ्लैग, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, उसके रिस्पेक्ट में कुछ रूल्स होते हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए नेशनल फ्लैग के साथ, यानी उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए नेशनल फ्लैग की। तो जो रूल्स हैं अब हम वो पढ़ेंगे, डूज एंड डोंट्स, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हमें अपने नेशनल फ्लैग को लेकर। होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट अ सूटेबल हाइट, यानी कि जो नेशनल फ्लैग है उसको हमेशा एक उचित ऊंचाई पर, एक सूटेबल हाइट पर ही फहराना चाहिए, और हमेशा उसे एक सूटेबल हाइट पर ही लगाना चाहिए। डोंट यूज़ द नेशनल फ्लैग एज अ टॉय, यानी कि हमें कभी भी हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको टॉय की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको एक खिलौना समझ के उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको हमें एक खिलौना नहीं समझना है। डोंट यूज़ और बाय द प्लास्टिक फ्लैग्स, यानी कि हमें कभी भी जो प्लास्टिक के जो झंडे आते हैं या प्लास्टिक के जो फ्लैग्स आते हैं उनको ना तो हमें ख़रीदना चाहिए और ना ही उनका इस्तेमाल करना चाहिए। डोंट यूज़ द फ्लैग एज अ बैनर और फॉर डेकोरेशन, यानी कि हमें कभी भी अपने जो नेशनल फ्लैग है उसको डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, और ना ही उसे बैनर की तरह कहीं लगाना चाहिए। ठीक है, टेक केयर टू सी दैट द नेशनल फ्लैग इज़ नॉट टोन, यानी कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी जो नेशनल फ्लैग है वो फटे ना। डोंट लेट द फ्लैग फॉल ऑन द ग्राउंड, यानी कि हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा झंडा है वो कभी भी ज़मीन पर ना गिरे, नीचे ना गिरे। तो बच्चों ये कुछ रूल्स थे जो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए, जैसे कि कभी भी तिरंगे झंडे को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, उसे कभी भी एक खिलौने की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें प्लास्टिक का फ्लैग नहीं खरीदना चाहिए और ना ही यूज़ करना चाहिए। हमें कभी भी नेशनल फ्लैग यानी कि जो तिरंगा झंडा है उसको डेकोरेशन यानी सजावट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है कि नेशनल फ्लैग को हम एक सूटेबल हाइट पर ही लगाएं, उसे एक सूटेबल हाइट पर फहराएं, और हमेशा ध्यान रखना है कि जो नेशनल फ्लैग है वो फटे ना। तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसकी केयर करनी है, उसको खिलौना समझ के उसका इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही प्लास्टिक के फ्लैग हमें खरीदने चाहिए और ना ही उनका यूज़ करना चाहिए, और कभी भी हमें नेशनल फ्लैग को ज़मीन पर नहीं गिराना चाहिए और कभी भी उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, उसका हमेशा सम्मान करना है हमें। ठीक है, कम वी शेल ड्रॉ आर नेशनल फ्लैग द प्राइड ऑफ आर नेशन, यानी कि अब हमें बच्चों क्या करना है, अपना नेशनल फ्लैग जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है उसकी एक ड्राइंग बनानी है। आप सभी बच्चों को नेशनल फ्लैग की ड्राइंग बनानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक नेशनल फ्लैग की ड्राइंग बनाई है।
इसमें सबसे पहले मैंने सैफरन कलर लिया है, तो सबसे पहले आप बच्चों को सैफरन कलर लेना है, सेकंड लेना है वाइट एंड द थर्ड वन इज़ ग्रीन, और बीच में आपका आएगा अशोक चक्र। तो सभी स्टूडेंट्स क्या हैं, इसको अपनी नोटबुक में बनाएंगे और हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।